हाय एवरीवन, माय नेम इज़ सलीम अहमद। उम्मीद करता हूँ आप लोग सभी अच्छे होंगे। आज मैं कीपिंग क्वाइट का लास्ट वीडियो लेकर आया हूँ। ये लास्ट वीडियो है। इसमें हम कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं हिंदी और उर्दू में ट्रांसलेट और एक्सप्लेन करूँगा और वीडियो के आखिर में असामीस में ट्रांसलेट और एक्सप्लेन करूँगा। इसीलिए असामीस में ट्रांसलेशन चाहने वालों से मेरी रिक्वेस्ट है कि वो आखिर तक वीडियो के साथ बने रहे। और एक छोटी सी अपील मैं सभी व्यूवर से कर देना चाहता हूं, जिन लोगों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दे ताकि टाइम पर मेरे तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी स्टूडेंट्स को फ़ायदा पहुंच जाए। अब मैं स्टार्ट कर रहा हूं। सबसे पहला क्वेश्चन आज का, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7। व्हाट डज द पोएट से अबाउट डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्ड्स? व्हाट अल्टरनेटिव डज ही सजेस्ट? व्हाट डज द पोएट से अबाउट डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्ड्स? अलग अलग तरह की लड़ाई के बारे में कवि ने क्या कहा या कवि क्या कहते हैं। अलग अलग डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्ड्स, अलग अलग तरह की लड़ाई के बारे में कवि क्या कहते हैं। व्हाट अल्टरनेटिव डज ही सजेस्ट? और कौन सा विकल्प, अल्टरनेटिव का मतलब है विकल्प, मुतबादिल उर्दू में कहते हैं मुतबादिल, हिंदी में विकल्प। व्हाट अल्टरनेटिव, कौन सा मुतबादिल, कौन सा विकल्प वो सुझाते हैं। व्हाट अल्टरनेटिव डज ही सजेस्ट, कौन सा विकल्प, कौन सा मुतबादिल की तरफ वो इशारा करते हैं या कौन सा मुतबादिल का वो मशवरा देते हैं, सजेशन देते हैं। और व्हाट इज़ पेब्लो नेरूदास ओपिनियन अबाउट डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्ड्स? या फिर दूसरा सवाल, यही सवाल दूसरे तरीके से, व्हाट इज़ पेब्लो नेरूदास ओपिनियन अबाउट डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्ड्स? अलग अलग तरह की लड़ाई के सिलसिले में पेब्लो नेरूदा का नज़रिया क्या है? व्हाट इज़ पेब्लो नेरूदास ओपिनियन, ओपिनियन नज़रिया। व्हाट इज़ पेब्लो नेरूदास ओपिनियन, पेब्लो नेरूदा का नज़रिया क्या है अबाउट डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्ड्स, अलग अलग तरह की लड़ाई के सिलसिले में बारे में। आंसर है इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 7 का। द पोएट वांट्स अ टोटल सेजेशन of all kinds of wars, green wars against environment, wars with poisonous gases and firearms must stop at once. The poet wants a total cessation of all kinds of wars. कवि हर तरह, सभी तरह की लड़ाई के मुकम्मल खात्मा चाहते हैं। कवि सभी तरह की लड़ाई का संपूर्ण या मुकम्मल खात्मा चाहते हैं। टोटल सेसेशन, सेसेशन का मतलब होता है खात्मा, अंत। द पोएट वांट्स, कवि चाहते हैं, ए टोटल सेसेशन, मुकम्मल या संपूर्ण खात्मा, संपूर्ण अंत, ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ वार्स, सभी तरह की लड़ाई का। कवि सभी तरह की लड़ाई का मुकम्मल खात्मा चाहते हैं, संपूर्ण अंत चाहते हैं। ग्रीन वार्स अगेंस्ट एनवायरनमेंट, वार्स विद पॉइजनस गैसेस एंड फायर आर्म्स मस्ट स्टॉप एट वंस। परिवेश के खिलाफ ग्रीन वार्स, ग्रीन वार अगेंस्ट एनवायरनमेंट, परिवेश के खिलाफ ग्रीन वार, वार्स विद पॉइजनस गैसेस, और जहरीली गैसों के ज़रिए लड़ाई, युद्ध, एंड फायर आर्म्स, और बंदूक की लड़ाई। बंदूक की लड़ाई, फायर आर्म्स मीन्स बंदूकें, और बंदूक की लड़ाई मस्ट स्टॉप एट वंस, बहुत जल्द
जल्द बंद होना चाहिए, जल्द बंद होनी चाहिए। मस्ट स्टॉप एट वंस, एट वंस का मतलब जल्द, इसी वक्त। मस्ट स्टॉप एट वंस, बहुत जल्द या इसी वक्त बंद होना चाहिए। फिर से करता हूँ शुरू से। द कवि सभी तरह की लड़ाई का मुकम्मल खात्मा, संपूर्ण अंत चाहते हैं। परिवेश के खिलाफ लड़ाई, जहरीली गैसों के ज़रिए लड़ाई और बंदूक के ज़रिए लड़ाई मस्ट स्टॉप एट वंस, अभी ख़त्म होनी चाहिए। Second paragraph, instead of fighting wars, the people should come out in their best dresses with their brothers. They should go out for a walk, enjoying themselves, doing nothing. लड़ाई लड़ने की बजाय, इंस्टेड ऑफ फाइटिंग वार्स, लड़ाई लड़ने की बजाय, द पीपल शुड कम आउट, लोगों को बाहर आना चाहिए, इन देयर बेस्ट ड्रेसेस, अपनी सबसे अच्छी उत्तम ड्रेस पहनकर, पोशाक पहनकर, विद देयर ब्रदर्स, अपने भाइयों के साथ, अपने दोस्तों के साथ। दे शुड गो आउट फॉर अ वॉक, उनको तफरीह के लिए बाहर जाना चाहिए। दे शुड गो आउट फॉर अ वॉक, उनको तफरीह के लिए, वॉक के लिए, तफरीह के लिए बाहर जाना चाहिए। किस हाल में जाना चाहिए? एन्जॉइंग देम सेल्व्स, खुद एन्जॉय करते हुए, तफरीह करते हुए, मज़ा लेते हुए। डूइंग नथिंग, और कुछ ना करते हुए, डूइंग नथिंग, और कुछ भी ना करते हुए। Next question, question number 8. How is stillness not equal to total inactivity? Why does Neruda say, I want no track with death? इस क्वेश्चन के दो पार्ट है। पहला पार्ट उसका ट्रांसलेशन, हाउ इज स्टिलनेस नॉट इक्वल टू टोटल इनएक्टिविटी? खामोशी किस तरह संपूर्ण निष्क्रियता के बराबर नहीं है। खामोशी किस तरह मुकम्मल बेअमली या मुकम्मल बेहरकती के बराबर नहीं है, समान नहीं है। हाउ इज स्टिलनेस नॉट इक्वल टू टोटल इनएक्टिविटी? खामोशी किस तरह, कैसे मुकम्मल बेअमली या मुकम्मल बेहरकती के बराबर नहीं है। Why does नेरुदा से, नेरुदा क्यों कहते हैं, I want no truck with death, मौत के साथ मेरा कोई रिलेशन नहीं है, मौत के साथ मैं किसी तरह का संपर्क या रिश्ता नहीं चाहता। I want no truck with death, नेरुदा क्यों कहते हैं ऐसा? देखते हैं इसका आंसर। The earth is never dead. When everything appears dead, the earth remains alive. Life goes on as usual. The poet doesn't advocate for total inactivity and has no association with death. दुनिया कभी भी नहीं मरती है। The earth is never dead. दुनिया मरती नहीं है, ये धरती नहीं मरती है कभी भी। When everything appears dead, जब हर चीज़, दुनिया की हर चीज़, कुदरती चीज़ दिखने में मुर्दा लगती है। appears dead, appear का मतलब दिखने में लगना। When everything appears dead, जब दुनिया की हर कुदरती चीज़ दिखने में मुर्दा लगती है। The earth remains alive, दुनिया जिंदा रहती है, दुनिया जिंदा रहती है। The earth remains alive. जब हर चीज़ मुर्दा लगती है तो दुनिया जिंदा रहती है। Life goes on as usual, और जिंदगी मामूल की तरह चलती रहती है। Life goes on as usual, मामूल की तरह, पहली की तरह।
आदत की तरह। लाइफ गोज़ ऑन एज यूजल, और ज़िंदगी आदत की तरह, मामूल की तरह, पहले की तरह चलती रहती है, गुजरती रहती है। द पोएट डजंट एडवोकेट फॉर टोटल इनएक्टिविटी, और कवि संपूर्ण निष्क्रियता की वकालत नहीं करते हैं। एडवोकेट का मतलब वकालत करना, समर्थन करना। कवि संपूर्ण निष्क्रियता की या मुकम्मल बेअमली, बेहरकती की वकालत या समर्थन नहीं करते हैं। एंड हैज़ नो एसोसिएशन विद डेथ, और उनका मौत के साथ किसी तरह का रिलेशन नहीं है, संपर्क नहीं है, रिलेशन नहीं है, रिश्ता नहीं है, एसोसिएशन नहीं, एसोसिएशन रिश्ता, संपर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, व्हाई डू मैन बिकम सैड? लोग क्यों दुखी होते हैं? वाई डू मैन बिकम सैड? लोग क्यों दुखी होते हैं? आंसर है, मैन फेल्स टू अंडरस्टैंड हिमसेल्फ, ही इज ऑलवेज थ्रेटनिंग हिमसेल्फ विथ डेथ। व्हेन ही रियलाइजेज इट, ही बिकम्स सैड एंड हेल्पलेस। इंसान जब अपने आप को समझने से कासिर होता है, नाकाम होता है, फेल होता है, मैन फेल्स टू अंडरस्टैंड हिमसेल्फ, आदमी अपने आप को समझने में कासिर होता है, नाकाम होता है। ही इज़ ऑलवेज थ्रेटनिंग हिमसेल्फ विथ डेथ, और वो हमेशा खुद को मौत की धमकी देता रहता है। ही इज़ ऑलवेज थ्रेटनिंग हिमसेल्फ विथ डेथ, और वो मतलब इंसान हमेशा खुद को मौत की धमकी देता रहता है। When he realizes it, जब वो इस बात को महसूस करता है। When he realizes it, जब वो इस बात को महसूस करता है, रियलाइज करता है, महसूस करता है। He becomes sad and helpless, वो दुखी और बेयार और मददगार हो जाता है। He becomes sad and helpless, बेयार और मददगार हो जाता है। वो दुखी और बेयार और मददगार हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, जस्टिफाई द टाइटल कीपिंग क्वाइट। कीपिंग क्वाइट जो टाइटल है उसको जस्टिफाई करो, उसको दलील से साबित करो। कीपिंग क्वाइट जो टाइटल दिया गया है, ये सही दिया गया है या गलत दिया गया है, इसको साबित करना है दलील से। आंसर है, द टाइटल ऑफ द पोएम इज एप्रोप्रिएट एंड लॉजिकल। कविता का जो टाइटल है, ये टाइटल बिल्कुल मुनासिब है। एप्रोप्रिएट का मतलब मुनासिब, और लॉजिकल है, बिल्कुल मुदल्लल है। लॉजिकल मुदल्लल है, बिल्कुल दलील से साबित है। लॉजिकल, दलील से साबित होना, मुदल्लल होना। कविता का जो टाइटल है वो मुनासिब है और मुदल्लल है। द पीपल ऑफ द अर्थ आर ऑलवेज इन रश एंड हरी। दुनिया के लोग हमेशा भीड़ और जल्दी में रहते हैं। द पीपल ऑफ द अर्थ आर ऑलवेज इन रश एंड हरी। दुनिया के लोग हमेशा भीड़ और जल्दी में रहते हैं। Their actions and reactions have led them to untold sufferings and troubles. और उनके मतलब लोगों के रिएक्शंस, लोगों के अमल और रद्द अमल, एक्शंस अमल, काम, एंड रिएक्शंस और प्रतिक्रिया, रद्द अमल, have led them लोगों को ले गए हैं, लोगों को ले गए हैं to untold sufferings and troubles. untold sufferings, untold का मतलब जिनको एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता, जिनको बताया नहीं जा सकता, उसको अनटोल्ड कहते। अनटोल्ड सफरिंग्स का मतलब दुख,
सफरिंग्स दुख, एंड ट्रबल्स मुसीबतें, उनके अमल और रद्द अमल उनको उनको अप्रकाशित अप्रत्याशित अप्रकाशित दुख और मुसीबतों की तरफ ले गए हैं जिनको प्रकाश नहीं कर सकते, अनटोल्ड। Their actions and reactions have led them to untold sufferings and troubles. उनके अमल और रद्द अमल उनको अप्रकाशित तकलीफ और प्रकाशित तकलीफ और मुसीबतों की तरफ ले गए। ठीक, उसके बाद कीपिंग क्वाइट विल डू देम अ लॉट ऑफ गुड, और कीपिंग क्वाइट उनके लिए बहुत अच्छाई लेकर आएगा। कीपिंग क्वाइट और खामोश रहने से उन पर बहुत अच्छाई आएगी। कीपिंग क्वाइट विल डू देम ए लॉट ऑफ गुड, और खामोश रहना उनके लिए बहुत अच्छा होगा। इट विल गिव देम द टाइम फॉर सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, और ये खामोशी उनको देगी। इट विल गिव देम, और ये खामोशी उनको देगी, आत्मचिंतन के लिए टाइम देगी। और ये खामोशी उनको अर्थात लोगों को आत्मचिंतन के लिए टाइम देगी। इट विल गिव देम द टाइम, और ये खामोशी उनको टाइम देगी फॉर सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, आत्मचिंतन के लिए। इट विल सेव देम फ्रॉम मेनी ट्रैवल्स, और ये खामोशी उनको बचाएगी, सेव करेगी, और ये खामोशी उनको बचाएगी फ्रॉम मेनी ट्रैवल्स, बहुत तरह की या बहुत सी मुसीबतों से। फ्रॉम मेनी ट्रैवल्स, बहुत सी मुसीबतों से ये खामोशी उनको बचाएगी। Question number 11. What does the poet ask the fisherman and the man collecting salt to do? कवि क्या करने को कहते हैं? What does the poet ask the fisherman, मछुआरे को, और नमक कलेक्ट करने वाले आदमी को। नमक संग्रह या जमा करने वाले आदमी को कवि क्या करने को कहते हैं? टू डू। What does the poet ask the fisherman and the man collecting salt to do? कवि मछुआरे को और नमक कलेक्ट करने वाले आदमी को क्या करने को कहते हैं? आंसर है द फिशरमैन आर आस्क्ड नॉट टू हर्ट द व्हेल्स इन द कोल्ड सी ऑफ पोलर रीजन। मछुआरों को कहा जाता है वेल मछलियों को ज़ख्मी ना करने को कहा जाता है। द फिशरमैन आर नॉट टू हर्ट द वेल्स, हर्ट का मतलब ज़ख्मी करना, वेल्स एक तरह की मछली। मछुआरों को वेल्स मछलियों को हर्ट या ज़ख्मी ना करने को कहा जाता है इन द कोल्ड सी ऑफ पोलर रीजन। पोलर रीजन ध्रुवीय क्षेत्र के ठंडे समुद्र में ध्रुवीय क्षेत्र के ठंडे समुद्र में वेल्स मछलियों को हर्ट ना करने को कहा जाता है। The fishermen are asked not to hurt the whales in the cold sea of polar region. मछुआरों को पोलर रीजन के ध्रुवीय क्षेत्र के ठंडे समुद्र में वेल्स मछलियों को हर्ट ना करने को कहा जाता है। We asked man collecting salt to give his hurt hands a little rest. हम नमक कलेक्ट करने वाले आदमी को कहते हैं अपने ज़ख्मी हाथों को
थोड़ा सा आराम देने को हम नमक कलेक्ट करने वाले आदमी को कहते हैं। वी आस्क द मैन कलेक्टिंग, हम रिक्वेस्ट करते हैं, हम अनुरोध करते हैं, गुजारिश करते हैं किसको, नमक कलेक्ट करने वाले आदमी को, कि वो अपने ज़ख्मी हाथों को थोड़ा सा आराम दे, टू गिव हिज हार्ट हैंड्स ए लिटिल रेस्ट, अपने ज़ख्मी हाथों को थोड़ा सा आराम दे। यहाँ तक हो गया, लास्ट तक। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। अब मैं जैसा कि वीडियो के शुरू में कहा था कि वीडियो के लास्ट में मैं आसामीस में ट्रांसलेट और एक्सप्लेन करूँगा। अब मैं स्टार्ट करता हूँ। मरমৰ ছাত্ৰী ছাত্ৰীসকল, আজিৰ প্ৰথম এইটো লাষ্ট ভিডিঅ' কিপিং কোৱাইটৰ। আজিৰ প্ৰথমটো ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন, ইয়াত কুৱেশ্যন নম্বৰ 7, হোৱাট ডাজ দ্য পয়েট চে এবাউট ডিফাৰেণ্ট কাইণ্ডছ অফ ৱাৰ্ডছ, হোৱাট অল্টাৰনেটিভ ডাজ হি ছাজেষ্ট। কবিয়ে বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ যুদ্ধৰ বিষয়ে কি কৈছে? হোৱাট ডাজ দ্য পয়েট চে, কবিয়ে কি কৈছে এবাউট ডিফাৰেণ্ট কাইণ্ডছ অফ ৱাৰ্ডছ, বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ যুদ্ধৰ বিষয়ে, এবাউট বিষয়ে, বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ যুদ্ধৰ বিষয়ে কবিয়ে কি কৈছে? হোৱাট অল্টাৰনেটিভ ডাজ হি ছাজেষ্ট, কোনটো বিকল্পৰ ফালে কবি ইংগিত কৰিছে বা পৰামৰ্শ দিছে? কবিয়ে কোনটো বিকল্পৰ পৰামৰ্শ দিছে, ছাজেশ্যন দিছে? অথবা নাইবা হোৱাট ইজ পেবলো নেৰুদাছ অপিনিয়ন এবাউট ডিফাৰেণ্ট কাইণ্ডছ অফ ৱাৰ্ডছ, বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ যুদ্ধৰ সম্পৰ্কে কবি পেবলো নেৰুদাৰ মতামত কি? হোৱাট ইজ পেবলো নেৰুদাছ অপিনিয়ন মতামত, কবি পেবলো নেৰুদাৰ মতামতটো কি এবাউট ডিফাৰেণ্ট কাইণ্ডছ অফ ৱাৰ্ডছ, বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ যুদ্ধৰ সম্পৰ্কে? আনচাৰ, দ্য পয়েট ৱান্টছ এ টোটেল ছাজেশ্যন অফ অল কাইণ্ডছ অফ ৱাৰ্ডছ, কবিয়ে সকলো ধৰণৰ যুদ্ধৰ সম্পূৰ্ণ অন্ত বিচাৰিছে। দ্য পয়েট ৱান্টছ, কবিয়ে বিচাৰিছে, এ টোটেল ছাজেশ্যন, সম্পূৰ্ণ অন্ত বিচাৰিছে, অফ অল কাইণ্ডছ অফ ৱাৰ্ডছ, সকলো ধৰণৰ যুদ্ধৰ। তো কবিয়ে সকলো ধৰণৰ যুদ্ধৰ সম্পূৰ্ণ অন্ত বিচাৰিছে। গ্ৰীণ ৱাৰ্ছ এগেইনষ্ট এনভাইৰনমেণ্ট, পৰিৱেশৰ বিৰুদ্ধে যুদ্ধ। ৱাৰ্ছ উইথ পয়জনাছ গেছেছ, আৰু বিষাক্ত গেছেৰে যুদ্ধ। এণ্ড ফায়াৰ আৰ্মছ, আৰু বন্দুকৰ যুদ্ধ। মাষ্ট ষ্টপ এট ৱান্স, লগে লগে বন্ধ হোৱা উচিত। এট ৱান্স মিছ হৈছে লগে লগে, তৎক্ষণাত বন্ধ হোৱা উচিত। ইনষ্টেড অফ ফাইটিং ৱাৰ্ছ, যুদ্ধ কৰাৰ পৰিৱৰ্তে, ইনষ্টেড অফ ফাইটিং ৱাৰ, যুদ্ধ কৰাৰ পৰিৱৰ্তে দ্য পিপুল শুড কাম আউট ইন দেয়াৰ বেষ্ট ড্ৰেছেছ উইথ দেয়াৰ ব্ৰাদাৰ্ছ, বাহিৰলৈ অহা উচিত। শুড কাম আউট, মানুহ বাহিৰলৈ অহা উচিত, ইন দেয়াৰ বেষ্ট ড্ৰেছেছ, নিজৰ আটাইতকৈ ভাল বা উত্তম ড্ৰেছ পিন্ধি, সাজ পোছাক পিন্ধি। তো মানুহে নিজৰ আটাইতকৈ ভাল ড্ৰেছ পিন্ধি বাহিৰলৈ অহা উচিত, উইথ দেয়াৰ ব্ৰাদাৰ্ছ, নিজৰ ভাতৃৰ সৈতে, নিজৰ বন্ধুৰ সৈতে। মানুহে যুদ্ধ কৰাৰ পৰিৱৰ্তে নিজৰ ভাতৃৰ সৈতে, নিজৰ ভাতৃৰ হাতত ধৰি বা নিজৰ ভাতৃৰ সৈতে নিজৰ আটাইতকৈ উত্তম, আটাইতকৈ ভাল ড্ৰেছ পিন্ধি বাহিৰলৈ অহা উচিত। They should go out for a walk, enjoying themselves, doing nothing. সিহঁতে খোজকাঢ়িবলৈ বাহিৰলৈ যোৱা উচিত। They should go out for a walk. সিহঁত খোজকাঢ়িবলৈ বাহিৰত যোৱা উচিত, নিজে এনজয় কৰি, আনন্দ উপভোগ কৰি, ডুইং নাথিং, আৰু একো নকৰি। য়েছ, দে শুড গো আউট ফৰ আ ৱাক, সিহঁত খোজকাঢ়িবলৈ যোৱা উচিত। এনজয়িং দেমছেলভছ, নিজে এনজয় কৰি থাকোঁতে, ডুইং নাথিং, আৰু একো নকৰি। নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 8, হাউ ইজ ষ্টিলনেছ নট ইকুৱেল টু টোটেল ইনএক্টিভিটি? হাউ ইজ ষ্টিলনেছ মানে নীৰৱতা, নিস্তব্ধতা। নীৰৱতা বা নিস্তব্ধতা সম্পূৰ্ণ নিষ্ক্ৰিয়তাৰ কিদৰে সমান? হাউ ইজ ষ্টিলনেছ, কিদৰে সমান নহয়? হাউ ইজ ষ্টিলনেছ নট ইকুৱেল টু টোটেল ইনএক্টিভিটি? নীৰৱতা সম্পূৰ্ণ নিষ্ক্ৰিয়তাৰ কেনেকৈ সমান নহয়?
Why does he Neruda say Neruda কিয় কৈছে I want no track with death মৃত্যুৰ সৈতে মোৰ কোনো ধৰণৰ সম্পৰ্ক নাই মৃত্যুৰ সৈতে মই কোনো ধৰণৰ সম্পৰ্ক নিবিচাৰোঁ I want no track with death আনসাৰ চাওঁ আমি আনসাৰ হৈছে the earth is never dead পৃথিৱীখন কেতিয়াও নমৰে মৃত নহয় the earth is never dead পৃথিৱীখন কেতিয়াও মৃত নহয় বা নমৰে when everything appears dead যেতিয়া প্ৰত্যেক বস্তুৱেই দেখাত মৃত যেন লাগে the earth remains alive পৃথিৱীখন জীৱিত হৈ থাকে the earth remains alive পৃথিৱীখন জীৱিত হৈ থাকে life goes on as usual জীৱনটো আগৰ দৰেই আগুৱাই গৈ থাকে life goes on as usual জীৱনটো আগৰ দৰেই আগুৱাই গৈ থাকে The poet doesn't advocate for total inactivity কবিজনে সমৰ্থন নকৰে সম্পূৰ্ণ নিষ্ক্ৰিয়তাৰ সমৰ্থন নকৰে The poet doesn't advocate for total inactivity কবি সম্পূৰ্ণ নিষ্ক্ৰিয়তাৰ সমৰ্থন নকৰে and has no association with death আৰু মৃত্যুৰ সৈতে কবিৰ কোনো ধৰণৰ সম্পৰ্ক নাই Next question number 9 why do men become sad মানুহ কিয় দুখী হয় why do men become sad মানুহ কিয় দুখী হয় answer is man fails to understand himself মানুহে নিজকে বুজি পোৱাত অসফল হয় মানুহ অসফল হয় ফেল হয় to understand himself মানুহ নিজকে বুজি পোৱাত ফেল হয় he is always threatening himself with death মানুহ সদায় নিজকে মৃত্যুৰ ভাবুকি দি থাকে he is always threatening himself with death মানুহ সদায় নিজকে মৃত্যুৰ ভাবুকি দি থাকে when he realizes যেতিয়া তেওঁ এইটো অনুভৱ কৰে when he realizes it যেতিয়া মানুহ এই কথাটোক উপলব্ধি কৰে অনুভৱ কৰে he becomes sad and helpless তেতিয়া তেওঁ দুখী হয় আৰু অসহায় হয় helpless হয় অসহায় হয় Next question number 10 justify the title keeping quiet যিটো টাইটেল এই টাইটেলটো প্ৰমাণ কৰা দলিল সহ প্ৰমাণ কৰা দলিলেৰে প্ৰমাণ কৰা justify কৰা Answer is the title of the poem is appropriate and logical কবিতাৰ যিটো টাইটেল এই টাইটেলটো appropriate উপযুক্ত and logical আৰু যুক্তিসংগত logical যুক্তিসংগত তৰ্কসংগত কবিতাৰ যিটো টাইটেল হেতু appropriate উপযুক্ত and logical আৰু তৰ্কসংগত The people of the earth are always in rush and hurry পৃথিৱীৰ মানুহবিলাক সদায় কি হৈ থাকে সদায় ভিৰত থাকে আৰু তৎপৰতাত থাকে in rush and hurry সদায় ভিৰত আৰু তৎপৰতাত থাকে Their actions and reactions have led them to untold sufferings and troubles সিহঁতৰ যিটো action মানুহৰ যিটো action মানুহৰ যিটো কাম আৰু প্ৰতিক্ৰিয়া মানুহৰ যিটো কাম আৰু প্ৰতিক্ৰিয়া ক্ৰিয়া প্ৰতিক্ৰিয়া মানুহৰ হিহঁতৰ যিটো ক্ৰিয়া আৰু প্ৰতিক্ৰিয়া have led them হিহঁতক লৈ গৈছে অৰ্থাৎ মানুহক লৈ গৈছে to untold sufferings and troubles untold মানে ক'ব নোৱাৰা যন্ত্ৰণা আৰু বেদনাৰ ফালে sufferings যন্ত্ৰণা and troubles মানে বেদনা কি অৰ্থ মানুহৰ যিটো ক্ৰিয়া আৰু প্ৰতিক্ৰিয়া সেই ক্ৰিয়া আৰু প্ৰতিক্ৰিয়াই মানুহক অপ্ৰকাশিত বা ক'ব নোৱাৰা যন্ত্ৰণা আৰু বেদনাৰ ফালে মানুহক লৈ গৈছে Keeping quiet will do them a lot of good Keeping quiet মানুহৰ কাৰণে হিহঁতৰ কাৰণে বহুত ভাল কঢ়িয়াই আনিব বহুত ভাল কৰিব মনে মনে থাকিলে হিহঁতৰ কাৰণে বহুত ভাল ফল হ'ব Keeping quiet will do them a lot of good Keeping quiet হিহঁতৰ কাৰণে বহুত ভাল কৰিব মানে It will give them the time for self introspection আৰু এইটোৱে অৰ্থাৎ নীৰৱতাই আৰু নিস্তব্ধতাই হিহঁতক দিব অৰ্থাৎ মানুহক দিব টাইম দিব for self introspection আত্মচিন্তনৰ বাবে টাইম দিব It will give them the time for self introspection
আৰু নীৰৱতাই বা নিস্তব্ধতাই সিহঁতক অৰ্থাৎ মানুহক আত্মচিন্তনৰ বাবে টাইম দিব। ইট উইল সেভ দেম ফ্ৰম মেনি ট্ৰাবলছ। আৰু নীৰৱতাই আৰু নিস্তব্ধতাই মানুহক বহুত ধৰণৰ বহুতো অসুবিধাৰ পৰা বহুতো যন্ত্ৰণাৰ পৰা ৰক্ষা কৰিব। ইট উইল সেভ দেম ফ্ৰম মেনি ট্ৰাবলছ। নীৰৱতাই আৰু নিস্তব্ধতাই মানুহক বহুতো যন্ত্ৰণাৰ পৰা ৰক্ষা কৰিব। লাষ্ট কুৱেশ্যন এইটো ভিডিঅ'ৰ আৰু কিপিং কোৱাইটৰ লাষ্ট কুৱেশ্যন, কুৱেশ্যন নম্বৰ 11। হোৱাট ডাজ দ্য পয়েট আস্ক দ্য ফিচাৰমেন এণ্ড দ্য মেন কালেক্টিং সল্ট টু ডু? কবিয়ে মাছমৰীয়া ব্যক্তিক আৰু নিমখ সংগ্ৰহ কৰা ব্যক্তিক কি কৰিবলৈ কৈছে? What does the poet ask the fisherman and the man collecting salt to do? কবিয়ে মাছমৰীয়া ব্যক্তিক আৰু নিমখ সংগ্ৰহ কৰা ব্যক্তিক কি কৰিবলৈ কৈছে? আনসাৰ হৈছে the fishermen are asked not to hurt the whales in the cold sea of polar region. মাছমৰীয়াসকলক কোৱা হৈছে not to hurt the whales, তিমি মাছক আঘাত নিদিবলৈ কোৱা হৈছে in the cold sea of polar region, polar regionৰ ধ্ৰুৱীয় ক্ষেত্ৰৰ শীতল সাগৰত তিমি মাছক আঘাত নিদিবলৈ কোৱা হৈছে। We ask the man collecting salt to give his hard hands a little rest. আৰু আমি নিমখ সংগ্ৰহ কৰা ব্যক্তিক নিজৰ আঘাতপ্ৰাপ্ত হাতখনক অলপ ৰেষ্ট দিবলৈ আমি কওঁ। We ask the man collecting salt to give his hard hands a little rest. আৰু আমি নিমখ সংগ্ৰহ কৰা ব্যক্তিক নিজৰ আঘাতপ্ৰাপ্ত হাতখনক অলপ ৰেষ্ট, এ লিটিল ৰেষ্ট, অলপ আৰাম, অলপ বিশ্ৰাম দিবলৈ আমি কওঁ। মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, তোমালোকে নিশ্চয় বুজি পাইছা। Thank you so much for watching this video. Have a good time.